हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर 3 परमाणु एवं अणु। तो उसके बारे में देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान संरक्षण तथा स्थिर अनुपात के नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। फर्स्ट है एंटोनी एल लुवोइजियर जो थे और जोसेफ एल प्राउस्ट का संबंध रासायनिक संयोजन के इन नियमों से है। ठीक है। उसके बाद सेकंड है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है। थर्ड है स्थिर अनुपात के नियम अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। ठीक है। तो इसमें देखिएगा कि जो तीनों कथन हैं ये बिल्कुल सही हैं। जो एंटोनी एल लवोइजियर और जोसेफ एल प्राउस्ट हैं ये दोनों ही क्या हैं, रासायनिक जो संयोजन के नियम हैं इनसे संबंधित हैं। एंटोनी एल लवोइजियर और एल प्राउस्ट। ठीक है। और इन्होंने कौन कौन से दो नियम दिए हैं, तो जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया है इन्होंने, और एक दिया है स्थिर अनुपात का नियम, जो कि इन दोनों जो ये ऑप्शन है इनके अंदर दिया गया है। द्रव्यमान संरक्षण का क्या नियम है कि इसके अनुसार कोई भी जो केमिकल प्रोसेस होती है उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर न तो जो मास है वो बनाया जा सकता है और न ही वो खत्म किया जा सकता है। मतलब न तो मास का सृजन किया जा सकता है, द्रव्यमान का सृजन किया जा सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है। ये किसने बताया है, तो ये बताया है जो एंटोनी एल लवोइजियर ने ये बताया है। उसके बाद जो स्थिर अनुपात का नियम है ऑप्शन नंबर थर्ड में, इसमें जो एल प्राउस्ट हैं उन्होंने बताया कि अगर कोई भी यौगिक है कि उसमें किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक ही निश्चित द्रव्यमान के अनुपातों में भी विद्यमान होते हैं। और इस नियम को क्या कहते हैं हम, निश्चित अनुपात का नियम या स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। कि जो कोई भी यौगिक है उसमें जो भी तत्व होंगे, जो भी एलिमेंट होंगे, वे हमेशा एक ही द्रव्यमान में के अनुपात में विद्यमान होंगे। मतलब उनका जो रेशियो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है। तो इसके जो कथन है तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर होगा। तीनों कथन इसके अंदर बिल्कुल सही है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किसे परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में माना जाता है। जो परमाणु सिद्धांत है, एटॉमिक मॉडल है, इसका ये किसने दिया था, तो इसमें ऑप्शन ए है महर्षि कणाद ने, ऑप्शन बी है जॉन डॉल्टन, ऑप्शन सी डेमोक्रेटस, ऑप्शन डी है लिथुसिपस। तो इसका जो दिया था ये जॉन डॉल्टन ने एटॉमिक मॉडल दिया था। और ये किसने दिया था, परमाणु का सिद्धांत जॉन डॉल्टन ने, और कब दिया था, तो 1808 के अंदर ये दिया था। ठीक है। और इसके अनुसार उन्होंने क्या बताया था कि जो परमाणु होता है ये अविभाज्य होता है, मतलब हम इसके टुकड़े नहीं कर सकते। सबसे जो छोटी यूनिट होती है ये परमाणु ही होती है। और जो 19वीं सदी के आखिरी में क्या बताया गया कि जो परमाणु है ये भी विभाज्य है। मतलब जो जॉन डॉल्टन ने बताया था कि ये अविभाज्य है, मतलब हम इसके टुकड़े नहीं कर सकते। लेकिन उसी सदी के मतलब कुछ समय बाद 19वीं सदी के लास्ट में क्या बता दिया गया कि ये जो परमाणु है इसके भी हम टुकड़े कर सकते हैं और इसकी क्या है, एक प्रॉपर शेप होती है, आंतरिक संरचना होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर होती है परमाणु की। ठीक है। तो इसकी जो परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता कौन थे, जॉन डॉल्टन। किसने प्रस्तुत किया था, जॉन डॉल्टन ने, और कब, 1808 के अंदर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है कि फर्स्ट कथन दे रखा है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC वर्तमान में रासायनिक तत्वों के नाम को स्वीकृति प्रदान करती है। तो ये जो कथन है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ये हम पढ़ते हैं क्लास 11th और 12th के अंदर हम पढ़ते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। तो ये IUPAC का फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और यही क्या है कि जो भी केमिकल एलिमेंट होते हैं उनको ये नाम देती है। फिर उसके बाद सेकंड कथन क्या है हमारा कि कार्बन के समस्थानिक आइसोटोप होते हैं जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोप। C12 के एक परमाणु द्रव्यमान की 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान की इकाई माना गया है। तो ये जो कथन है ये भी बिल्कुल सही है।
कि जो कार्बन का आइसोटोप है C12 के जो आइसोटोप हैं उसके का जो द्रव्यमान होता है उनका 1/12वें भाग के बराबर होता है। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा कि जो थर्ड दे रखा है अवोगाड्रो जो कांस्टेंट होता है उसकी उसका जो मान होता है उसका क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻33 उसका मान होता है। ये इसके अंदर दिया गया है, उसकी वैल्यू कितनी होती है 6.02 इंटू 10⁻33, लेकिन ये गलत है क्योंकि जो एवोगाड्रो कांस्टेंट होता है इसकी जो मान इसका जो इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है 6.022 इंटू 10⁻33 नहीं होती 10⁻23 होती है। 6.022 इंटू 10⁻23 होती है, ना कि 33, इसलिए जो ये कथन है ये गलत है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट फोर्थ इसमें क्या दे रखा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो जो फर्स्ट और सेकंड था ये बिल्कुल सही थे और जो थर्ड है ये गलत है क्योंकि इसके अंदर जो एवोगाड्रो कांस्टेंट है इसका जो इसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, फर्स्ट और सेकेंड इसमें बिल्कुल सही है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, चैप्टर नंबर 4 परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके बाद इसमें दे रखा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिएगा। ऑप्शन ए दे रखा है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन, ऑप्शन डी परमाणु नाभिक। इसमें जे थॉमसन है, बी है इधर रदरफोर्ड, सी गोल्डस्टीन, फोर्थ है चैडविक। तो बताइएगा इस पर इसकी खोज किसने की थी। जो इलेक्ट्रॉन है इसकी खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी। और जो प्रोटॉन है इसकी खोज किसने की थी, तो ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। और परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, तो इसके जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट का फोर्थ होगा। उसके बाद सेकंड का कौन सा होगा, सेकंड का फर्स्ट होगा, थर्ड का थर्ड होगा और फोर्थ का सेकंड होगा। 4132 इसमें देखिएगा कौन से के अंदर ये दे रखा है 4132, तो जो ऑप्शन ए है इसी के अंदर दिया गया है 4132, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि परमाणु संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। फर्स्ट है परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल जे थॉमसन द्वारा दिया गया था। उसके बाद सेकंड है नील्स बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किया। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। आइए इन कथनों के बारे में चर्चा करते हैं। ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं कि जो जे थॉमसन है ये पहले वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में पहला मॉडल दिया था। ठीक है, तो ये जो पहला कथन है ये बिल्कुल सही है। उसके बाद सेकंड देखिएगा कि जो रदरफोर्ड थे उन्होंने एटॉमिक मॉडल था उसकी त्रुटियों को, उसमें जो गलतियां थी उसको दूर करने और तथा हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन एटम है उसके स्पेक्ट्रम को समझने के लिए जो नील्स बोर है उसने मैक्स प्लांक के क्वांटम मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी थी उसका सहारा लेकर एक सिद्धांत जो है वो उसने तैयार किया था जिसे हम क्या कहते हैं, बोर का परमाणु सिद्धांत कहते हैं, एटॉमिक मॉडल ऑफ बोर कहते हैं, बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, और जो 1922 में नील्स बोर को परमाणु की संरचना पर योगदान के लिए क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, 1922 के अंदर। तो जो नील्स बोर है उसने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किया और उसने क्या दिया था, इसमें क्या किया था, हाइड्रोजन जो एटम है उसके स्पेक्ट्रम को समझा था उसने। और इस हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को समझने के लिए उसने किसकी थ्योरी थी उसकी हेल्प ली थी, तो जो नील्स बोर थे उसकी मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी की उसने हेल्प ली थी और उसके बाद उसने सिद्धांत जो मॉडल है वो दिया था। और उस मॉडल को हम किस नाम से जानते हैं, तो बोर्स मॉडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो दोनों ही इसमें सही हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों इसमें सही हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस में न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। तो ऐसा कौन सा एटम है जिसके अंदर प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होता। तो जो हाइड्रोजन है इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, लेकिन इसके अंदर जो न्यूट्रॉन है वो नहीं होता। जो हाइड्रोजन है इस कौन से नंबर पर होता है, तो एक नंबर पर
इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। और ये जो पीरियोडिक टेबल है उसमें फर्स्ट पोजीशन पर कौन आता है, तो हाइड्रोजन आता है। और 1 इसके देखिएगा 1H1, तो इसके अंदर 1 हाइड्रोजन है और 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है, लेकिन इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, ठीक है। और जो हाइड्रोजन है इसके 3 आइसोटोप होते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ठीक है। जो ड्यूटेरियम है वो D2O, जो हार्ड वाटर होता है उसके अंदर ड्यूटेरियम का यूज किया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, परमाणु के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिएगा। फर्स्ट है संयोजकता। संयोजकता का मतलब है वैलेंसी, तो जो वैलेंस पावर होती है उसे हम संयोजकता कहते हैं। सेकंड है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को हम क्या कहते हैं, परमाणु एटॉमिक नंबर कहते हैं। या फिर एटॉमिक मास, प्रोटोनों की जो संख्या है उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं। कौन सा इसमें से सही सुमेलित है, तो इसमें देखिएगा जो फर्स्ट है, जो वैलेंसी है, हम किसको कहते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंसी पावर होती है उसकी, उसे ही हम क्या कहते हैं, एटम की वैलेंसी कहते हैं, ठीक है। जो उसके लास्ट सेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, पावर होती है, उसको ही हम क्या कहते हैं, उसकी वैलेंसी कहते हैं। लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है कि जो उसके नाभिक में, जो उसके न्यूक्लियस में कुल संख्या, जो प्रोटॉन की जो कुल संख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। मतलब ये अपोजिट होते हैं। जैसे जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा कि उसके न्यूक्लियस में टोटल कितने प्रोटॉनों की संख्या है उसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर बोलेंगे। और जो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का एडिशन है उनको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास बोलेंगे, ठीक है। तो ये दोनों गलत हैं। जो एटॉमिक मास होगा ये तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का जोड़ होगा, और जो एटॉमिक नंबर है ये प्रोटॉनों की संख्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। केवल जो फर्स्ट कथन है ये बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि दो परमाणुओं को आइसोटोप कब कहा जाता है, यदि फर्स्ट कथन है उनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, तब हम उनको आइसोटोप कह सकते हैं। सेकंड है उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो, तब हम उनको आइसोटोप कहेंगे। सी है उनकी परमाणु संख्या भिन्न परंतु द्रव्यमान संख्या समान हो, उनको हम आइसोटोप कहेंगे। और उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न परंतु द्रव्यमान संख्या सेम हो। जैसे कि कोई भी एटम है तो जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वो नीचे लिखा जाता है और जो उसका एटॉमिक मास होता है वो ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। तो जो आइसोटोप होगा, आइसोटोप में क्या होगा कि उसका बॉटम सेम होगा और जो टॉप है ये अलग होगा, ठीक है। आइसोटोप है तो बॉटम सेम होगा और टॉप अलग होगा। और अगर आइसो बार दे रखा है, मतलब बार दे रखा है तो टॉप सेम होगा और बार डिफरेंट होगा। तो इसके अंदर जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा कि जो उनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। मतलब यही है कि जो अगर टॉप दे रखा है तो टॉप अलग होगा और बॉटम है ये सेम होगा। तो क्योंकि नीचे क्या दिया जाता है, नीचे एटॉमिक नंबर दिया जाता है और ऊपर एटॉमिक मास दिया जाता है। तो ऊपर वाला जो है ये डिफरेंट होगा और नीचे वाला सेम होगा। ये यहाँ पर जैसे कोई भी एलिमेंट है उसका, तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, ठीक है। तो देखिएगा कि जो भी कोई एलिमेंट होता है उन जो अलग अलग परमाणु संख्या वाले जो तत्व होते हैं उनकी जिनकी द्रव्यमान संख्या समान समान होती है उनको हम क्या कहते हैं, आइसो बार कहते हैं, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन से हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। आइसोटोप कौन से हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप कौन कौन से हैं। तो इसमें फर्स्ट है प्रोटियम, सेकंड है रेडियम, थर्ड है ड्यूटेरियम, फोर्थ है ट्रीटियम। तो इसमें नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिएगा। जो हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं, वो कौन कौन से हैं, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्रीटियम इसके हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। लेकिन जो रेडियम है ये हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इसके सही आंसर हैं। तो जो हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन एटम है, इसके 3 समस्थानिक होते हैं, 3 आइसोटोप होते हैं। इसीलिए देखिएगा जो प्रोटियम है, प्रोटियम को
प्रोटियम को H से और ड्यूटेरियम को D से, और जो ट्रीटियम है इसको T से डिनोट किया जाता है, और जो हार्ड वाटर होता है उसके अंदर हम ड्यूटेरियम का यूज करते हैं। ठीक है, ड्यूटेरियम आइसोटोप हाइड्रोजन का जो आइसोटोप होता है उसका यूज करते हैं। इसी प्रकार जो क्लोरीन होता है उसमें भी क्लोरीन के भी दो आइसोटोप पाए जाते हैं। क्लोरीन के कितने आइसोटोप पाए जाते हैं? 2 आइसोटोप पाए जाते हैं। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप हैं? तो 3 हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि समस्थानिकों के अनुप्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिएगा। फर्स्ट है यूरेनियम का समस्थानिक परमाणु भट्टी, मतलब एटॉमिक रिएक्टर के अंदर हम इसको ईंधन के रूप में यूज करते हैं यूरेनियम के आइसोटोप को। यूरेनियम 238, यूरेनियम 238 को हम इसके अंदर यूज करते हैं। उसके बाद सेकंड है कोबाल्ट का समस्थानिक, कैंसर के उपचार के लिए हम कोबाल्ट के आइसोटोप को यूज करते हैं। और उसके बाद थर्ड है आयोडीन का समस्थानिक, घेंगा रोग उपचार के लिए हम आयोडीन के आइसोटोप का यूज करते हैं। तो इसमें तीनों बिल्कुल सही हैं कि जो यूरेनियम 238 है इसका यूज हम परमाणु भट्टी में एटॉमिक रिएक्टर में एज ए फ्यूल यूज करते हैं, और जो कैंसर के उपचार है उसमें कोबाल्ट 31 का यूज हम इसमें करते हैं, और आयोडीन 131 का यूज हम किस में करते हैं? तो घेंगा रोग के उपचार के लिए हम आयोडीन के आइसोटोप का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने दो चैप्टर नाइन्थ क्लास के दो चैप्टर कवर किए हैं, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम चैप्टर 5 के साथ। थैंक यू, तब तक बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।